हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में अभी तक मैंने आपको 5 वीडियोस सेंड कर दी है। उनके थ्रूज आप एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक, जो कि लास्ट टॉपिक था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर पे बेस्ड, वो आप लोगों ने आई होप देख कर लिया होगा। अब आगे इस चैप्टर में हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.6 के लिए। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, और ये एक तरीके से लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड है ये टॉपिक। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? वैसे तो आपने शायद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में ना कहीं किसी प्रीवियस क्लास में सुना होगा, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बट ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, ये बेस्ड ऑन रियल नंबर है। एक्सपोनेंट्स बेस्ड ऑन रियल नंबर। देखो रियल नंबर पे मैं क्यों बेस्ड बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको 11 आइडेंटिटीज़ लिखवाई हैं उसमें भी आपने देखा होगा रियल नंबर पे बेस्ड वो आइडेंटिटीज़ हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो इस बार के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हैं उनको भी मैं बेस्ड ऑन रियल नंबर ही बता रहा हूँ मैं। अब आपने 7th क्लास तक है ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 आइडेंटिटी पढ़ी होगी, और आपकी एनसीईआरटी में भी आप देखोगे तो 4 ही आइडेंटिटी है दे रखी है। बट मैं आपको 7 आइडेंटिटीज़ लिखवाऊँगा, वो देखो आप 1 बाई 1। फर्स्ट है आपकी कि जब आपका मल्टीप्लाई के अंदर बेस सेम हो और पावर आपकी डिफरेंट हो। ध्यान से देखना, बेस सेम हो और पावर आपकी डिफरेंट हो, तो आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड कर लेना होता है। ठीक है, पावर को आपने ऐड कर लेना होता है। सेकंड आइडेंटिटी है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो और पावर आपकी डिफरेंट हो, तो आपने क्या करना है, पावर को माइनस कर लेना है। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी कि किसी भी नंबर की पावर की भी पावर दे रखी हो। देखो ए की पावर m है और उसकी होल की पावर n है। इट मीन्स इसको बोलते हैं पावर रूल। यानी कि पावर रूल जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं पावर रूल। फोर्थ आइडेंटिटी ये होती है कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर 1 लिखोगे। किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो डायरेक्ट आंसर 1। और फिफ्थ आइडेंटिटी है आपकी कि अगर किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव में हो, जैसे a की पावर -1 है, तो वो क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1 अपॉन में a, क्योंकि देखो a के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a। और a की पावर 1 का मतलब यहाँ पे a की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, इसलिए इसका आंसर 1 अपॉन a। सिक्स्थ नंबर, देखो अभी तक मैंने क्या लिखवाया कि जब पावर आपकी डिफरेंट हो और बेस सेम हो। अब मैं आपके पास क्या लिखवा रहा हूँ कि जब बेस आपके डिफरेंट हो और पावर सेम हो, मल्टीप्लाई में बेस डिफरेंट हो, पावर अगर सेम हो, ये आपकी बुक में नहीं लिखा होता है, ये आप 9th में ही पहली बार देखते हो। तो 9th में ही आप देखते हो, तो इसमें क्या है कि दोनों बेसिस को आप सेम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो और एक ही पावर लगाओ, मतलब एक सिंगल पावर लगेगी दोनों केसेस का मिला के। बस क्या करना है, दोनों बेसों की मल्टीप्लाई करनी है, पावर आपको वही वाली एक बार लगा देनी है। ठीक यही रूल आपका 7th रूल है, डिवाइड में आ जाएगा कि अगर आपके पास डिवाइड के अंदर अगर ऐसा केस आ जाए कि a की पावर m और b की पावर अगर आपके पास m हो इस तरीके से, तो आपने क्या करना है, सेम ब्रैकेट में a बाई b की पावर m दे देनी है। तो ये देयर आर 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच इज़ बेस्ड ऑन रियल नंबर। इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज नंबर जो 1.6 है वो आप कर पाओगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.6 का आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जो अभी लेवल कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, उस पे बेस्ड है ये। देखो 64 की पावर 1/2 है। अभी तक आपने ये पावर सिंपल देखी होगी, फ्रैक्शन में कभी पावर नहीं देखी होगी आपने। तो फ्रैक्शन में अगर पावर है तो उसको हमें किस तरीके से रिमूव करना है वो आप ज़रा यहाँ पे देखो और समझो। ये बहुत ईजी है कि 64 की पावर 1/2 है, तो जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है ना उसको फोकस करना है आपने, जो डिनोमिनेटर में नंबर है। तो डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 2 है। ये कहीं आप इसे मिक्स फ्रैक्शन मत पढ़ना, पहली बात तो ये 64 की पावर 1/2 है। तो जो डिनोमिनेटर में पावर है उसको ध्यान रखना है और ये सोचना है कि 64 जो है वो किसका फैक्टर है जिसकी पावर 2 हो जाए। तो 64 किसकी पावर 2 होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से फैक्टर निकाल सकते हो। और 64 आपको पावर 2 बनानी है। वैसे तो ईजिली पता है कि ये 8 के पावर होगी 2, तो 8 की पावर
2 बन जाएगी। तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। और आपके पास क्या है, 1/2 है ही, 64 को लिख दिया 8 की पावर 2 और ये 1/2 होल पावर है। अब यहाँ देखो पावर रूल लगेगा कि पावर की भी पावर 8 मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 एंड 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 8 की पावर 1। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करके क्वेश्चंस करने का है। फाइंड द वैल्यू भी बोल सकते हैं या ओनली फाइंड भी बोल सकते हैं। तो इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड पार्ट देखो आप इसका। थर्टी टू की पावर 1/5। देखो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, वहाँ 64 की पावर 1/2 थी, यहाँ पे 32 की पावर 1/5। तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि डिनोमिनेटर में जो पावर है उसको फोकस किया करो। 5 है तो 32 के फैक्टर निकालो आप, किसी नंबर की पावर 5 ही बनेगी वो। तो 32 मतलब कि 2 के टेबल में 16 बार में, 2 के टेबल में 8, फिर 2 से ये 4, फिर 2 से ये 2 और ये 2 से ये 1। देखो 5 बार 2 आ गए। तो इट मीन्स हम 32 को क्या लिख सकते हैं, ब्रेक करके 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, पावर की भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बच गया, 2 की पावर 1। तो किसी भी नंबर की पावर 1 मतलब 2 ही आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका सेकेंड पार्ट है। अब आप थर्ड पार्ट इसका देखिए। वन 125 की पावर 1/3 है, 125 की पावर 1/3। तो देखो लास्ट में 5 है, इट मीन्स वो 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। तो आप देख लो 125 है तो 5 के टेबल में वो 25 बार में, फिर 5 से ये 5 बार में और ये 5 से 1 बार में। तो यहाँ से भी क्लियरली शो हो गया होगा कि पावर नोटेशन जब हम करने गए तो 5 की पावर ये 3 बार बन रही है, तो आपने इसको पावर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 1/3। तो सेम वही प्रोसेस, 3 से 3 कैंसिल और 5 की पावर 1 बचेगा, तो 5 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए मोनो फर्स्ट के। देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 किया है वो बिल्कुल सिंपल नंबर पे बेस्ड था, मतलब एक ही नंबर था, उसकी पावर में समथिंग था। और एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि सबके न्यूमरेटर में ऑलवेज 1 था, बट इस बार आपके सबके न्यूमरेटर में देखो नंबर्स डिफरेंट है। तो कोई बात नहीं, सेम उसी प्रोसेस पे आपने करना है। भाई वहाँ पे पावर 1 बचती थी, अब आपकी पावर अगर कुछ और बचे तो आप उसको एक्सपैंड कर दो और मल्टीप्लाई करके आप आंसर ले आओ। तो देखो किस तरीके से 9 को हम किसकी पावर में 2 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर को देखना होता है। डिनोमिनेटर में 2 है मतलब 9 को किसकी पावर 2 नोटेट कर सकते हैं। पावर नोटेशन का टॉपिक याद होना चाहिए। तो 9 जो है वो 3 की पावर 2 है और बाहर में तो ऑलरेडी 3/2 है। पावर रूल लग जाएगा, तो पावर की पावर हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 और 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर इस बार 3 बच गई, वहाँ 1 बचता था, यहाँ पे 3 की पावर 3। तो कोई बात नहीं, इसको एक्सपेंड कर दो, 3 × 3 और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना आ गया, 27। तो ये इस तरीके से करना, मतलब एक लेवल इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया हुआ है। अब इसी तरीके से आपका सेकेंड पार्ट है, 32 की पावर में 2/5 है, तो फिर से वही वाला आ गया। उसके सेकंड पार्ट में भी देखो 32 की पावर समथिंग थी। तो अभी आपने किया है तो आपको पता है 32 किसकी पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर में 2/5, फिर सेम वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर बचा 2 और एक्सपेंड कर दो तो 2 × 2 आपका आंसर आ गया 4। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्लियर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2 के बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 बना हुआ है। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में देखो 1/1 लेवल सीखा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन वाला कैसा होता है, पहली बात तो आप बड़ा एक शॉक होंगे कि आपने कभी ये पॉइंट जैसा साइन नहीं देखा होगा। ये एक्चुअल में क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में जस्ट लाइक पॉइंट तो आपका थोड़ा नीचे होता है ना, थोड़ा सा मिडिल में होता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई। 9th क्लास में इस पॉइंट को आपने क्या सपोज करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि
ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग बेस सेम है और डॉट का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई में अगर पावर डिफरेंट हो तो आप क्या करते हो, पावर्स को ऐड कराते हो। तो यहाँ भी सेम वही कि इस डॉट का मतलब आपने क्या एज्यूम करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2/3 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई शो करके भी दिखा देना। अब आपका ये बिल्कुल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग आ गया कि जब बेस आपके सेम हो और पावर डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप पावर्स को क्या करते हो, ऐड करा लोगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5 लिख दोगे आप, और पावर्स को आपने क्या करना है, ऐड कराना है। अब देखो पावर आपकी है ना थोड़ी सी ये सिंपल पावर नहीं है, ये आपकी फ्रैक्शन में पावर है। तो फ्रैक्शन में पावर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो आप 15 लिख दोगे। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है और फिर से 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 × 5 प्लस 1, और 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, तो आप 3 लिख दोगे। तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, इनको ऐड करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 की पावर 13/15। तो ये आपका फाइनल आंसर है, 2 की पावर 13/15। तो इसमें एक चीज़ क्या सीखी कि डॉट मीन्स मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड कराते हैं, और ऐड थोड़ा सा फ्रैक्शन में था इसलिए एलसीएम लिया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब आप देखिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। देखो यहाँ पे क्या है, पावर की भी पावर है, तो ये तो क्लियर हो चुका होगा कि पावर की भी पावर हो तो क्या लगाते हैं, पावर रूल लगेगा आपका। तो पावर रूल कैसे लगेगा कि 7 जो है वो 1 की भी पावर 7 है और 3 की पावर 3 की भी पावर 7 है। तो पहले आप इसको सेपरेटली आप ब्रेक करो, यानी आप इसको लिख सकते हो 1 की पावर 7 और इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3 और उसकी भी पावर 7, यानी कि जो बाहर की पावर होती है वो दोनों को मिलती है। तो मैंने न्यूमरेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, ऑलवेज आंसर 1 ही आता है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पावर रूल लग जाएगा कि पावर की भी पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई। तो 3 की पावर आपकी 3 × 7 हो जाएगी, इट मीन्स 1/3 की पावर 21। अब देखो 1/3 की पावर 21 है, इसको थोड़ा सा हम लोग है ना एक और नोटेशन वे में क्या लिख सकते हैं कि 3 की पावर -21, क्योंकि ये रूल भी आपको मैंने बताया कि अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर यहाँ भी छोड़ोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बट आप अगर इस वे में लिखते हो तो और ज़्यादा बेस्ट है। तो ये आपका सेकेंड पार्ट है। ना हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो थर्ड पार्ट जो है थोड़ा सा आपका फ्रैक्शन में है। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड करना। तो डिवाइड के लिए क्या होता है, देखो डिवाइड में दोनों बेस सेम है। एक में क्या है 11 की पावर 1/2 और एक में है 11 की पावर 1/4। तो जब डिवाइड के फॉर्म में है और बेस आपके सेम है और पावर डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बिहाफ पे पावर्स को माइनस कर लेंगे। तो 11 की पावर 1/2 - 1/4। अब आपको अभी अभी जैसे मल्टीप्लाई में किया था कि फ्रैक्शन का है तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 11 की पावर एलसीएम लोगे 2 और 4 का तो 4 ही आएगा, फिर 1 × 2 के टेबल में 2 बार में आता है, माइनस 1 × 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है। तो 11 2 1 = 2 एंड 1 1 = 1। तो 11 का पावर 1/4 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का डिवीज़न रूल लग गया है। अच्छा, जहाँ पे आप जो रूल लगाते हो अगर वो मेंशन कर दो तो वेल एंड गुड, कि जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, ठीक है। तो a की पावर n, तो हमने क्या करा है, पावर्स को माइनस करा है। आप अगर ये भी डिनोट करते हो कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है तो और अच्छी बात है, आप हर एक क्वेश्चन में यूज़ करके दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ भी जैसे हमने यहाँ पे पावर रूल लगाया तो पावर रूल क्या अलग कहता है कि a की पावर m और उसकी भी पावर आपकी n थी, तो आप क्या कर सकते हो, पावर्स को मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपका ये सारे लॉज भी लिखने ज़रूरी होते हैं हर एक पार्ट में। तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट।
देखो अब आपका ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, बट इसमें भी देखो डॉट वाली बात आ गई। डॉट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी क्लियर कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डॉट का क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कौन सा रूल लग रहा है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो बेस आपके दोनों डिफरेंट है बट पावर आपकी इस बार सेम है, यानी कि ये वाला लॉ मैंने कहा है ना आपके एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है और आपने शायद आज तक कभी पढ़े भी नहीं होंगे। 9th में ही पहली बार हम ये वाला रूल पढ़ते हैं। तो जब बेस आपके डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि दोनों बेसिस को एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो और पावर सेम दे दो। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो भी आपने यहाँ पे यूज़ किया वो मेंशन भी कर दो कि a की पावर अगर m है एंड मल्टीप्लाई b की पावर m है तो क्या करते हैं हम एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके एक सिंपल पावर दे देते हैं, कॉमन पावर। तो ये वाला आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब 7 8 से क्या होता है 56 और 56 की पावर कितनी 1/2। तो आपका फाइनल आंसर यही रहेगा। अगर 56 किसी की पावर 2 होती तो इसको आगे भी हम सॉल्व करते, बट 56 किसी का भी कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो बस ये इतने पे ही फिनिश हो गया। तो इस तरीके से आज आपकी एक्सरसाइज 1.6 भी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो नाउ आपने अब एक बात ये याद रखनी है कि ये चैप्टर नंबर 1 9 क्लास का जो मैंने करा दिया है, इसके लिए मैंने आपको 6 वीडियोज़ अभी तक सेंड करी है, ठीक है। इन 6 वीडियोज़ को आप घर पे देखो अच्छे से और आप अपना पूरा फर्स्ट चैप्टर घर पे प्रैक्टिस करो। इस टॉपिक पे बेस्ड आप एग्जाम्पल नंबर 21 होमवर्क में कर सकते हो, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा अभी आपने सीखा है। तो आज आपका ये फर्स्ट चैप्टर फाइनली विद ऑल एग्जाम्पल्स ऑल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.